तन मन धन से लगे हुए हैं। इतने कार्यकर्ता जो बाहर से आए हैं, सब सर्दी में इतनी कड़ाके की ठंड में इतनी सेवा कर रहे हैं। असली में कहा जाए तो वाकई में देवी देवता आप ही लोग हैं जिन्होंने इस बंजर जमीन को इतना खूबसूरत बना दिया। आज इस मंच में बैठे हैं, ये जमीन एकदम उबड़ खाबड़ थी, आप लोगों की मेहनत से ये इतनी खूबसूरत हो गई। तो मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि समता नहीं इस ब्रह्मांड में, हे मां तुम्हारे प्यार की, इसकी जैसी कोई संपत्ति नहीं इस संसार की। तो वास्तव में देखा जाए कि मां जैसी संपत्ति कहीं नहीं देखने को मिलती। मां के प्यार से, मां के लालन पोषण से, उसके संस्कार से बच्चा बढ़ता है और महान बनता चला जाता है। एक मां ही उसको अच्छे संस्कार देती है, सब कुछ सिखाती है। गुण कर्म स्वभाव एक बच्चा मां से ही सीखता है। मोतियों की तो आदत होती है बिखर जाने की। आप सभी जानते हैं मोतियां होते हैं, उनकी आदत होती है बिखर जाने की, लेकिन उस धागे की जिद है कि वो संजो करके रखता है। और सभी लोग माला की प्रशंसा सब करते हैं, लेकिन काबिले तारीफ वो धागा है जिसने मोतियों को संजो करके जोड़ करके रखा है। तो भाइयों बहनों, वंदे माता जी ने हम सभी को स्नेह के धागे से, स्नेह की डोर से सबको बांध रखा है। उसी की सिद्धि है ये गायत्री परिवार, जो हमें तो विशाल का गायत्री परिवार देखने को मिला। तो मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने देखिए इस मिशन की, इस विशाल का गायत्री परिवार की स्थापना प्यार, प्रेम, अपनत्व और सौहार्द की धुरी पर करी। आज लाखों लोग इस संस्था से जुड़े हैं, जिनमें से अनेकों ऐसे होंगे जिन्होंने पूज्य गुरुदेव के बताए हुए सिद्धांतों और आदर्शों पर चलने के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया, सब कुछ त्याग किया। यदि एक प्रश्न लोगों से पूछा जाए कि ऐसा कौन सा एक पक्ष था पूज्य गुरुदेव के जीवन का जिसने कि उनकी जीवन की दिशा धारा को बदल डाला, तो सभी एक स्वर से, एक तथ्य और सहमत होंगे कि वो पक्ष था पूज्य गुरुदेव का असीम, अविरल और अपार प्रेम, जो हम सबको इसको जोड़ के रखा हुआ है और विशाल का गायत्री परिवार हमें मिला। तो मित्रों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी इस जन्म में मिले, और न जाने कितने ऐसे जन्म होंगे। गुरुदेव के 3 जन्म हम जानते हैं, जो उनसे तब जुड़े होंगे, और उनका ऋण इतना है कि हम थोड़ा सा काम करते तो लगता हमने बहुत करे, लेकिन उनका ऋण, इस समाज का ऋण, परिवार का ऋण, इतना ऋण है कि हम अपने जन्म भी हो जाए तो भी नहीं उतार पाएंगे। इतना गुरुजी माता जी ने आपको भर भर के दिया है, झोली भर के दिया है। अब जिसने भी गुरुदेव माता जी की हाथ थामा है, जिसने भी उनकी उंगली पकड़ी है, वो व्यक्ति निहाल हो गया। गुरुजी माता जी का इतना आशीर्वाद आप सभी को मिला है, हम सबको मिला है, हम लोग का सौभाग्य है। तो हम लोग एक तरीके से बिरले ही हैं जिन्हें पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का इतना आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। तो मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव और वंदे माता जी कहते हैं ना, एक साथ शिव पार्वती का रूप है। गुरुजी माता जी ने एक एक आत्मा को जोड़कर इस अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना करी। गुरुदेव स्वयं भगवान शिव के अंश हैं, और ऐसी जितनी भी आसुरी शक्तियां हैं, जितनी भी ऐसे नर पिशाच हैं, उनका तो अंत करके ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोगों को बस गुरु का काम करना है, निमित्त बनकर काम करना है, यही हमारी एक सोच होनी चाहिए, यही हमारी एक हिम्मत से काम करना चाहिए। तो मित्रों, जैसे हम सभी जानते हैं, वंदे माता जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष है। तो आज मैं कुछ वंदे माता जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, और जो समर्पित भाव से उन्होंने इस मिशन को बढ़ाया है, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो भाई बहनों, वंदे माता जी का प्रथम परिचय स्नेह सलीला सजल श्रद्धा के रूप में मिलता है।
वैसे तो वंदे माता जी के व्यक्तित्व के कई आयाम हैं। यदि हम उनको ठीक ठीक से समझ ले तो समग्र रूप से न केवल अपने व्यक्तित्व का विकास बल्कि इस महान मिशन का जो दायित्व है उसको निभाने में भी हम सक्षम हो सकते हैं। तो आज इन शब्दों के द्वारा मातृसत्ता के पावन स्मृति में मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। उनके बारे में तो सुनकर केवल अपने अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि इस बात का भी एहसास होता है कि हम कितनी बड़ी शक्ति से जुड़े हुए हैं मुझे गुरुदेव वंदे माता जी से। तो भाई बहनों, वंदे माता जी का व्यक्तित्व कैसा था? हम सभी मान जानते हैं, करुणा, ममता, सेवा, समर्पण, तप, साधना, साहस का अद्भुत संगम था। तो दूसरी ओर अद्वितीय संगठन क्षमता और नेतृत्व की वो ऐसी मिसाल थी जो आपको अन्य कहीं नहीं मिल सकती। इस सृष्टि के दो प्रमुख आधार हैं, एक है ज्ञान, दूसरा है संवेदना। ज्ञान में प्रखरता होती है और संवेदना श्रद्धा में सजलता होती है। जब तक ज्ञान और श्रद्धा का समन्वय नहीं होगा तब तक उसमें समग्रता नहीं होगी। प्रखर ज्ञान के प्रतीक परम पूज्य गुरुदेव है और सजल श्रद्धा संवेदना के प्रतीक वंदनीय माता जी है। तो गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा ये जो मिशन है ये केवल मेरी तप साधना से नहीं बना है, बल्कि वंदे माता जी ने इसको अपने प्यार और आत्मीयता के साथ सींच कर इस स्थिति में ला करके पहुंचाया। आज जो हम ये विशाल गायत्री परिवार देख रहे हैं, ये वंदे माता जी का सूक्ष्म शरीर है जो उनके बिना इस मिशन की कल्पना कर पाना भी असंभव था। वंदे अद्भुत मातृत्व की मिसाल थी, न केवल अपने गायत्री परिवार के परिजनों के लिए या अपनी खुद के संतानों के लिए, बल्कि उनका प्यार और प्रेम अन्य जीव जंतुओं और ऐसे वनस्पतियों सबके लिए झलकता था। जब श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम था उस समय वंदे माता जी ने सभी कार्यकर्ताओं को अपने पास बुलाया, क्योंकि आसपास की जंगलों की साफ सफाई करनी थी। तो माता जी ने सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया और कहा कि बेटा देखो, इस आसपास की जंगलों की सफाई तो आप लोग करोगे, लेकिन किसी भी जीव जंतु को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, किसी को भी मारना नहीं है। और वंदे माता जी एक दिन स्वयं निरीक्षण करने के लिए वहां पहुंच गई। माता जी निरीक्षण करने के बाद फिर से उन कार्यकर्ताओं से बात करी और कहा कि देखो, यहाँ बहुत सारे जीव जंतु हैं, उनको मैंने पहले से मना कर दिया है कि तुम मेरे बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं, किसी को कष्ट ना हो, तुम लोग अपने चले जाओ, यहाँ से कहीं और चले जाओ। तो एक व्यक्ति उसमें से बोला, अरे माता जी, कोई जानवर निकलेगा, अगर सांप बिच्छू भी निकलेंगे तो उसको हम मार देंगे। माता जी एकदम से नाराज हो गई कि तुम उनके घर में घुस गए, तुम उनको मारना चाहते हो, ये उनका घर है, हम अंदर आ गए हैं उनको मारने के लिए, तुम कौन होते हो मारने के लिए? तो ये बात सुनकर पता चलता है कि वंदे माता जी न केवल इंसानों की माँ थी, बल्कि ऐसे जीव जंतुओं और वनस्पति की भी सबकी माँ थी। वंदे माता जी के पास यदि कोई भी आता था, माता जी उसको बिना भोजन खिलाए कभी नहीं भेजती थी। यहाँ पे ऐसे कितने असंख्य लोग होंगे जिन्होंने वंदे माता जी के हाथों से बनाया हुआ खाना खाया होगा। कितने लोगों की स्मृतियों में होगी जिन्होंने वंदे माता जी के हाथ से चाय पी होगी या भोजन माता जी बना के खिलाया होगा। एक बार एक परिजन वंदे माता जी के पास पहुंचे, ऐसे रात को वंदे माता जी ने तुरंत उनको भोजन बना के खिलाया। खिलाने के पश्चात वो जो परिजन थे वो उठने लगे और जैसे थाली उठानी चाहिए तो वंदे माता जी ने थाली उठा ली। उनको बहुत संकोच हुआ कि अरे माता जी मेरी थाली उठा रही है। वंदे माता जी बात बोली, देख बेटा, यदि यही काम अगर माँ अपने घर में अपने बेटे की थाली उठा के साफ कर देती है, इसमें क्या गलत है? तो मेरे बच्चे के समान है। उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू बहने लगे कि देखिए इतना बड़ा दिल कि इन्होंने वंदे माता जी ने उसकी थाली धो के रख दी। वंदे माता जी जगत जननी माँ थी। एक बार एक परिजन उनके पास
आए और उनसे कहा कि माँ, क्या आप मुझसे परिचित हैं? क्या आप मुझे जानती हैं? ये बात सुनकर मैंने माता जी बोली कि देख बेटा, मैं तेरे रग रग से वाकिफ हूँ। मैं ये जानती हूँ कि इस जन्म में तू पैदा हुआ है, तू क्या क्या काम करेगा, क्या क्या नादानियाँ करेगा। पिछले जन्म में तुमने क्या क्या काम किए हैं वो भी सब जानती हो, और अगला जन्म तेरा कहाँ होना है उसके बारे में जानती हूँ। फिर माता जी अपनी तरफ इशारा करते बोली कि इस मिशन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सब मेरी ही संतानें हैं, और भले इस देह की तो एक सीमा होती है, इसलिए तुम सबको मैंने अलग अलग घर में जन्म दिया है, लेकिन इससे क्या होता है, एक दिन तुम लोगों को मैं अपने पास, अपनी गोद में, इस दिव्य धाम में वापस बुला लूंगी। तो मित्रों, ये बात बिल्कुल